चलिए तो सीधे लिए चलते हैं जमशेदपुर के मानगो, जहां की वार्ड नंबर 9 में हमारे सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, शहर की सरकार की चुनने का दिन आ गया है, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं। क्या कुछ उत्साह और क्या कुछ मुद्दे हैं वोटरों के? देखिए अंजना, उत्साह और मुद्दे की बात तो लगातार हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जहां पर मैं खड़ा हूं ये मानगो नगर निगम का क्षेत्र है और वार्ड नंबर 9 है और सुबह 7 बजे से ही लोगों का उत्साह आप यहां पर देख पाएंगे। और लोग चूँकि सुबह 7 बजे से ही यहां पर अपने वारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लाइन में खड़े हैं और वोटिंग देने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र के पर्व को मना रहे हैं। ये सामने जो तस्वीर है वो आप देख रहे होंगे, देखिए वोटिंग दे करके अभी जो लोग निकले हैं और यही उत्साह है और इंतज़ार था। चूँकि मानगो नगर निगम का ये चुनाव जो है वो पहली बार ये चुनाव हो रहा है, तो जाहिर तौर पर लोगों में उत्साह जरूर है और इसी उत्साह की तस्वीर दिखा। वोट दे दिए अंकल? जी सर। ऐसा लगा लोकतंत्र के पर्व में अपना योगदान देकर? सबका अपना अपना खुशी है, जिस मोहल्ला जैसे खुशी लग रहा है, जिस तरह से आपको इन लोग को जागरूकता हुआ है। तो अभी तो शुरुआत हुआ है, लेकिन कतार देख ही रहे हैं, लोग आना जाना कतार लगा हुआ है लोग को। पहली बार निगम चुनाव हो रहा है मानगो? जी सर। मेयर चुनने के लिए पूरा उत्साहित है? हाँ हाँ, सब लोग सर उत्साहित हैं। देखिए सुबह 7 बजे से ही अंजना कई लोग अपना मताधिकार का प्रयोग कर भी चुके हैं। यहाँ मानगो से हैं सर, आप पहली बार निगम चुनाव हो रहा है, वोट दे दिए? हाँ, वोट दे दिए और बहुत अच्छा फील हो रहा है, चूँकि ये तीसरे मताधिकार का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। आज तक हम लोग लोकसभा और विधानसभा में सरकार चुनते थे, लेकिन अब हम अपने मोहल्ले की सरकार, स्थानीय सरकार को चुनने जा रहे हैं और ये मौका सरकार के द्वारा हम लोगों को मिला है। इसको देखते हुए हम लोग काफी खुश हैं और काफी लोगों में उत्साह है। नवीन, ये भी पूछा गया, इस बार चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हो रहा है। जी देखिए, इस बार तो चुनाव चूंकि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हो रहा है, तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई समस्या नहीं है और इसमें टाइम भी जो है कोई ज़्यादा नहीं लग रहा है। पहले से ये अफवाह था कि इसमें टाइम लगेगा, पोलिंग परसेंटेज गिर जाएगा, वैसी कोई बात नहीं है। टाइम टेकिंग नहीं है, इजी वे में? हाँ, इजी वे में हम लोग पोल कर रहे हैं। अच्छा, वैसे लोगों को जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको कहीं वहाँ दिक्कत है नाम पढ़ करके टिक लगाने में या फिर अपने प्रत्याशी को मत देने में? कोई कंफ्यूजन आप लोग तो दिए? चुनाव चिन्ह जो है वो बहुत स्पष्ट दिख रहा है। हाँ, काफी बड़े साइज में चुनाव चिन्ह दिया गया है, तो जिनको नाम पढ़ने में दिक्कत है वो चुनाव चिन्ह को देख करके अपना देंगे। ऐसी कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही है। आपको कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है, आराम से लोग अपना दे। ये बैलेट पेपर का जो संरचना किया गया है उसमें चुनाव चिन्ह और नाम दोनों स्पष्ट बॉक्स में दिख रहा है, जिससे कि जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो चुनाव चिन्ह देख करके उस पर अपना पोलिंग कर सकते हैं और जो पढ़े लिखे हैं तो उनका तो कहना ही नहीं है। क्या आप क्या कहेंगे? उत्साह तो बहुत होगा, पहली बार निगम चुनाव हो रहा है। हाँ, इसको लेकर बहुत लोगों में खासा उत्साह है। इस बार का जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। सबसे बड़ा बात है कि ये चुनाव जो है विकास के मुद्दे पे दिया जा रहा है। चूँकि ये लोकल चुनाव है तो इसमें बहुत सारी बारीकियों को देखकर आगे कौन सा विकास होगा इसको ध्यान में रखते हुए वोट देने का काम किया जा रहा है। सही कहा आपने, चूंकि नगर की सरकार है, स्थानीय सरकार को चुनने को लेकर के उत्साह है और इसी उत्साह की तस्वीर जो दिखा रहा हूं, पोलिंग बूथों के बाहर लोग जो हैं वो सुबह 7 बजे से ही यहां पर पहुंच चुके हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। जो सामने आप तस्वीर देख रहे होंगे, लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। और अंजना, एक सवाल जो आपने पूछा कि इस बार चुनाव चूंकि बैलेट पेपर से हो रहा है, ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है, तो जो ये कहा जा रहा था कि टाइम टेकिंग होगा, लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो हो सकता है, लेकिन इस तरह की कोई समस्या नहीं है और बहुत आराम से, बहुत आसानी से लोग जो है वो वोट दे पा रहे हैं। ईवीएम की जो एक समस्या थी, खास करके अक्सर हम लोग बूथों पर सुनते थे कि ईवीएम खराब है, टाइम टेकिंग है, समय लग रहा है, पोलिंग परसेंटेज जो है वो कम गया है, तो उस तरह की कोई समस्या कम से कम इस बार नहीं है। और सरकार ने एक कह सकते हैं एक मैसेज जरूर देने की कोशिश की है कि बैलेट पेपर से भी अब चुनाव कराया जा सकता है। तो निश्चित तौर पे
चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा है। और आप जो तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, ये वार्ड नंबर 9 है। वार्ड नंबर 9 के ठीक बाहर जो है एक बूथ पर हम लोग मौजूद हैं और उसी बूथ से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां चलिए पर नवीन, लोग नजर बनाए जो है रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि शहर की सरकार चुनने के लिए सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो वोटर्स हैं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं।